दोस्तों अगर फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रामीण आवास योजना का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन के भाई अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक नियम के अंदर लाखों लोगों को योजना से बाहर कर दिया गया है। अगर आपने भी फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, जिस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई 2025 के अंदर आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे स्टार्ट होंगे और कब से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके साथ साथ अब बात करें जो 2024 के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं जो नोट लिस्टेड जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उनका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, तो या फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाने वाली है। तो ये सब चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने चैनल पर भाई पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं आप सबके लिए कोई नया अपडेट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर सभी डिटेल आपको कंप्लीटली मिल पाए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, वहां से आप डायरेक्टली डिटेल सारी चीजें चेक कर पाएंगे। तो इससे पहले हम बात कर लें नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो अपने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने नोटिस दे देगा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो पॉलिसी चेंज करने का जो टर्म कंडीशन उनके यहाँ पर विज्ञापन सौंप दिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो ये देखने को मिलने वाला है जो बेनिफिशियरी अंडर दो MGGBY यानी महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के नाम से ये जो स्कीम थी ये सबसे पहले चलाई गई थी, लेकिन इसको किसी कारणवश ये पूरी नहीं हो पाई। तो अब जो इसका नाम है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से कर दिया गया है, जिसके अंदर अब आपको जो प्लॉट है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला अपडेट तो ये आपको ये देखने को मिला जो गवर्नमेंट ने पहले स्कीम चलाई थी वो इसी के अंदर यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिल जाएगी। साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो पॉलिसी ओवरव्यू है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाए जो इसका विजन है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजमेंट में देखने को मिलेगा। जो इन गांव के लोगों को यहाँ पर जो प्लॉट है वो 100 गज के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा उसको चेंजमेंट करके यहाँ पर 50 और 100 गज के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, जिसके अंदर जो लोग एलिजिबल होंगे वो उस हिसाब से उनको मॉडिफाई यहाँ पर कर देंगे। से अगर ऑब्जेक्टिव तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फुलफिल हाउसिंग नीड आइडेंटिफिकेशन द कॉम्प्रेहेंसिव हाउसिंग नीड असेसमेंट सर्वे, यानी सर्वे के बाद आप जो यहाँ पर डिसाइड करेगी गवर्नमेंट है कि किस पंचायत को कितना प्लॉट एरिया पर जो लोकेट है वो किया जाएगा, यानी कि उस पंचायत को इतना एरिया देना है इतना एरिया देना वो उसके हिसाब से वेरीफाई होने के बाद में किया जाएगा। 50 और 100 गज की जो प्लॉट है वो जो नीड है फैमिली को, जिस भी परिवार के यहाँ पर 1,80,000 से इनकम कम थी, जो 2024 में जिसने भी फॉर्म भरा था और उसकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम कम थी, तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली एलिजिबल माने जाएगा उस स्कीम के लिए। ठीक है। प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग नीड ईडब्ल्यूएस फैमिलीज इन रूरल एरिया, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं अब उनको भी इसके फॉर्म के अंदर शामिल कर लिया गया है। पहले SC ST के लिए यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन अब दोनों कैटेगरी उसके अंदर शामिल किया गया है। जो जनरल कैटेगरी है उसको भी अगर उसकी 1,80,000 से इनकम कम है तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल माने जाएंगे। इंडिविजुअल यहाँ पर सपोर्ट आपको बेनिफिशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप उस प्लॉट के ऊपर लोन भी ले सकते हो, ये भी यहाँ पर ऑप्शन आप गवर्नमेंट ने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद स्कोप एंड ड्यूरेशन आप टाइम देख सकते हो कि आपको कितना टाइम चाहिए अपना उसको जो प्लॉट है वो आपको मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो इमीडिएटली ड्यूरिंग पीरियड वो स्टार्ट कर देगा, जो भी 25 का 25-26 का और 27 यानी 3 साल के अंदर अंदर ये जो अपना जो 1,00,000 मकान देने का वादा है वो कंप्लीटली कर देंगे। तो जो 24-25 का जो रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका है, 25-26 का रजिस्ट्रेशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद 26-27 का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आगे होने वाला है। ठीक है। और इस स्कीम के अंदर भाई यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। जो महाग्राम पंचायत है उनको 100 गज का यहाँ पर प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उनको यहाँ पर 50 गज का प्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यू फैमिली के अंदर अगर इनकम 1,00,000 है, जो मैंने आपको बता दिया, अगर वो पोर्टल अपडेटेड है आपके पास, अगर इनकम 1,80,000 से कम थी आपने फॉर्म भराया उस टाइम, तो वो भी इस प्लॉट के लिए एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हो। साथ साथ मैं बता दूं जी एलिजिबल क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का इन्होंने रखा है, जो पिछली बार 2.5 लाख का था। इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए आपकी, नहीं 2024 के अंदर अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम इनकम 1,80,000 से आपकी कम होनी चाहिए। अगर अब फिलहाल ज्यादा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहले आपके फॉर्म में इनकम कम होनी चाहिए। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा है वो फॉर्म हरियाणा का रेजिडेंस यानी परिवार पहचान पत्र उसके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने आईडी अपने यहाँ पे बनवा ली लेकिन रेजिडेंस वो कहीं और कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। साथ साथ बता दूं और इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा जो सबसे हाईलाइट अब की बार इन्होंने जो दी है, बेनिफिशियरी शुड बी नॉट वेयर ऑन ए
पक्का हाउस इन हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर उसके पास किसी प्रकार का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब पक्के मकान तो अब ऑल ओवर अपने हरियाणा के अंदर सभी के पास है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी सी चीजें इनके अंदर देखने को मिली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा पक्का हाउस, या हाउस विद वॉल्स एंड रूफ मेड ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक ईंट हो गई, लकड़ी हो गया, सीमेंट हो गई, या फिर आपकी जो बजरी है हो गई। अगर इस मटेरियल से आपने अपने मकान को मरम्मत कर रखी है या बना रखा है, तो भी आपको इस स्कीम से यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वाला नियम इन्होंने जो ऐड किया है, इसके कारण से लाखों यहाँ पर जो फैमिली आईडीज थी, वो इस स्कीम से बाहर हो चुकी हैं। तो अगर आपके भी पास ऐसा ही बना हुआ मकान है, तो आप उस स्कीम से बाहर ही माने जाओगे। बाकी आगे देखो, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात करते हैं आगे की। तो इसके अंदर जो प्लॉट अलॉट हुए हैं आपकी बात, जो कौन कौन से डिपार्टमेंट करेंगे वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। नोडल डिपार्टमेंट ऑफिसर जो हाउसिंग हो गया, स्टेट लेवल सेशन मोनेशन जो टीम होगी जो स्टेट लेवल पे चेक करेगी। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत डिटेल से मांगी जाएगी, ग्राम पंचायत डिटेल उसको देगी। आपकी डिटेल आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपने जो डिटेल डाली वो सही, यानी पूरी तरीके से जांच होने के बाद ही आपको प्लॉट अलॉट होने वाला है। रूरल डेवलपमेंट एरिया कैसे काम करेगा, यानी जैसे पंचायत के पास आपके जो रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, पंचायत के पास लिस्ट बन चुकी है, अब पंचायत से हो जाएगी सरपंच के पास। अब सरपंच क्या करेगा, सरपंच अपनी जो लिस्ट है वो जिला पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत को वहां पर जो उसको देने वाला है। अब ये तीनों डिपार्टमेंट सीईओ या डीईओ डिपार्टमेंट को देंगे। इसी प्रकार की जो लिस्ट है हायर अथॉरिटी के पास, जो लास्ट में आएगा ज्वाइंट डायरेक्टर, इसको जो वेरीफाई करेगा ज्वाइंट डायरेक्टर के माध्यम से वेरीफाई होने वाली है। जिसके बाद आपकी जो सैंक्शन है प्रॉपर्टी, वो आप गवर्नमेंट आपको हाथ में दे देगी। और परफॉर्मा कैसे होने वाला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार का परफॉर्मा देखने को मिलने वाला। ग्रामीण आवास योजना अधिकार पत्र, जिसके अंदर हरियाणा सरकार ग्रामीण नागरिकों को स्वयं आवर प्लॉट योजना पे 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है। यानी ये उन लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा जिनको यहाँ पर, जिन पंचायत में प्लॉट नहीं है या फिर जिन पंचायतों को अंदर प्लॉट नहीं मिला, तो उन लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट लाख रुपए का प्रदान की जाएगी। जिसके अंदर आपका नाम हो गया, फादर नेम मदर नेम हो गया, ग्राम पंचायत होगी, खंड हो गया आपका, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया आपका। उसके बाद आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपको यहाँ पर भरनी। इस प्रकार से आपको डिटेल भर के डिपार्टमेंट के अंदर देनी है, ठीक है। इसके अंदर एक और आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो अंडरटेकिंग है, आपको कुछ एक शर्तें हैं वो यहाँ पर जो है वो कंपलसरी माननी पड़ेगी। ग्रामीण आवास योजना के तहत प्लॉट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान वितरण करने के लिए नियम व शर्तें इस प्रकार है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची, यानी जो लिस्ट लगेगी उसमें अगर आप एलिजिबल है और प्लॉट नहीं मिला, तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में अधिकार पत्र, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। साथ में बता दो आधिकारिक पत्र है, जैसे 1 साल के भीतर भीतर आपको 100 गज का जो प्लॉट है वो खरीदना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको जो गवर्नमेंट ने प्लॉट की लिस्ट जारी करने के बाद आपको ने कोई प्लॉट ही नहीं खरीदा तो पेमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं करेगी। साथ ही प्लॉट के पंजीकरण के समय खरीदार और विक्रेता, यानी दो, जो लेने वाला है और जो बेचने वाला, दोनों को एसडीएम के सामने पेश होना पड़ेगा। वो जब उस अधिकार पत्र पर साइन करेगा तो वो अधिकार पत्र वैलिड माना जाएगा। और जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाना है। और साथ साथ में जो विक्रेता है उसकी बैंक की पासबुक को फोटोकॉपी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास रेडी हैं और आपका लिस्ट में नाम है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लीजिए। और बाकी इसका जो परफॉर्मा है मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसका पीडीएफ वो चेक करवा सकते हो। और बयानानामा आपको कुछ एक इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, जो बयान आपका नाम, गांव का नाम, आपका जो तिथि वगैरह है वो सारी चीजें आपको इस प्रकार को देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका प्लॉट में लिस्ट में नाम आ गया और जिनको प्लॉट नहीं मिला। ये पीडीएफ उन सब के लिए है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी नीचे, यहाँ पर आपको जो पेमेंट की मैंने बताई थी वो पेमेंट अगर आपको करनी है या नहीं करनी, तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्स नोटिस पीरियड के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो भी जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, यानी जिनका प्लॉट लिस्ट में नाम आ जाएगा और वो इंटरेस्ट रखते हैं अपना प्लॉट खरीदने के अंदर, तो डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं कि उनको कुछ एक छोटी सी पेमेंट यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवानी पड़ेगी, जो 1,000 रुपए की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी आपको प्लॉट रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,000 रुपए का आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के अंदर दी गई थी, उसी प्रकार इसके अंदर भी 1,000 रुपए
का जो आपको चालान है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी पीडीएफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर पीडीएफ काफी सारी बड़ी है, बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। तो पीडीएफ को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो पूरी समय सारणी है वो कुछ इस प्रकार के देखने को मिल जाएगी। जो जो गवर्नमेंट प्लॉट देगी वो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको प्लॉट देने वाली है, यानी 24-25 के और 26-27 के यहाँ पर 3 साल के अंदर जो प्लॉट सारणी होगी कुछ इस प्रकार हो गई, यानी साल 1 हो गई, यहाँ पर साल 2 हो गई, साल 3 हो गई, यानी जो टोटल 3 साल के अंदर अंदर आपको जो 1 लाख प्लॉट है वो मिलने वाले हैं। यानी 2024-25 के अंदर आपको जो 40,000 प्लॉट हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, 40,000 लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरी साल के यहाँ पर 30,000 लोगों को यहाँ पर प्लॉट दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से 30,000 लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे, जिसके अंदर 1 लाख प्लॉट देने की जो स्कीम है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो इसका बजट है वो करीबन 28.10 करोड़ का यहाँ पर बजट निकल के आता है, जो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला है। ठीक है, तो कोशिश तो मैंने यही की कि भाई कम कम टाइम में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के माध्यम से आपको जो डिटेल है, जो डाउट है वो कंप्लीटली कर पाऊं। तो उम्मीद करता हूं अपना जो वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।